नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोगों का यहाँ पर सवाल आ रहा है कि हमारी आईटीआर जो वो प्रोसेस नहीं हो रही है। कुछ लोगों ने अपनी आईटीआर जून महीने में ही फाइल कर दी थी, लेकिन अभी तक उनकी आईटीआर ना ही प्रोसेस हुई है, ना ही उनके बैंक अकाउंट में कोई रिफंड जो है वो आया है। इसके अलावा जिन लोगों ने मई या अप्रैल में आईटीआर फाइल कर दी, उनकी भी आईटीआर पेंडिंग पड़ी हुई है। और जिन लोगों ने जुलाई के एंड में या जुलाई के स्टार्टिंग में अपनी रिटर्न भरी थी, उन लोगों की भी आईटीआर पेंडिंग है। यानी कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर जो आईटीआर है वो लंबे समय से पेंडिंग आ रही है। आज 20 अगस्त हो गया, लेकिन अभी तक कई आईटीआर जो वो पेंडिंग पड़ी हुई है। अराउंड 2 करोड़ जितनी आईटीआर अभी पेंडिंग पड़ी हुई है प्रोसेस होने के लिए। फिलहाल का जो डाटा आज का निकल के आया वो है 5 करोड़ आईटीआर, 5 करोड़ 1,60,000 जो आईटीआर है वो प्रोसेस हो चुकी है। इसके अलावा अभी भी 2 करोड़ आईटीआर पेंडिंग पड़ी हुई है प्रोसेसिंग के लिए। तो दोस्तों, किन कारणों की वजह से आपकी आईटीआर पेंडिंग पड़ी है, प्रोसेस नहीं हो रही है, आइए जानते हैं इसके इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम आपको एक मेन कारण बताने वाले हैं जिसकी वजह से इस बार ज्यादातर आईटीआर पिछले साल के मुकाबले यहां पर आपको पेंडिंग देखने को मिल सकती है। तो आइए, अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है, बिजनेस क्लास पर्सन है, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। आईटीआर आपकी क्रू प्रोसेस नहीं हो रही है, जानते हैं आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं इस बार आईटीआर डीले क्यों प्रोसेस हो रही है या रिफंड क्यों नहीं आ रहा है। हमने अपने कुछ क्लाइंटों के यहाँ पर डाटा देखे, जिसके तहत हमें यह पता चला है कि एक मेन कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर जो आईटीआर है वो प्रोसेस नहीं हो रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल आईटीआर डीले हो रही है। पिछले साल उनके 10 दिन के अंदर और कुछ केस के अंदर तो 1 दिन में ही आईटीआर प्रोसेस हो गई थी, लेकिन इस बार 20 से 25 दिन हो गए और महीने से ज्यादा समय लग रहा है, जिस वजह से आईटीआर जो वो प्रोसेस नहीं हो रही है। तो क्या ऐसा बड़ा चेंज हुआ है जिसकी वजह से आईटीआर जो वो प्रोसेस नहीं हो रही है और ना ही अपडेट हो रही है, ना ही रिफंड जो है वो क्रेडिट हो रहा है? आइए जानते हैं। दोस्तों, आपके भी केस में ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है तो यह भी एक कारण जो यहां पर बन सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे एक क्लाइंट है जिन्होंने पिछले साल अपनी आईटीआर फाइल करी थी असेसमेंट ईयर 23 से 24 की। 25 जुलाई 2023 को इन्होंने रिटर्न फाइल करी थी और वेरीफाई भी करवा दिया था, इनका रिफंड भी बन रहा था और 5 अगस्त 2023 को इनकी आईटीआर प्रोसेस भी हो गई थी और रिफंड भी जो है वो इश्यू कर दिया गया था। यानी विद इन 10 से 11 डेज के अंदर अंदर इनकी आईटीआर पिछले साल प्रोसेस हो गई थी। लेकिन वही क्लाइंट इस बार असेसमेंट ईयर 24-25 की जो आईटीआर भरी है, भले इन्होंने 23 जुलाई 2024 को आईटीआर भरी थी, 25 जुलाई को इन्होंने वेरीफाई करवाया था, लेकिन अभी भी 20 से 25 दिन हो चुके हैं, इनकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है। इसी के साथ मैं आपको एक और क्लाइंट का डाटा बताता हूं जिन्होंने अपनी आईटीआर पिछले साल हमसे भरवाई थी असेसमेंट ईयर 23-24 में। उनकी आईटीआर 31 जुलाई को फाइल करवाई थी, 31 जुलाई को वेरीफाइड भी कर दी थी और 1 अगस्त 2023 को उनकी आईटीआर प्रोसेस भी हो गई थी। यहां पर वो सैलरीड क्लास पर्सन थे, आईटीआर 1 उन्होंने फाइल करी थी, जिसके तहत उनकी सिर्फ 1 दिन के अंदर आईटीआर प्रोसेस हो गई। लेकिन इस बार असेसमेंट ईयर 24-25 की बात करें तो 31 जुलाई 2024 को उन्होंने आईटीआर तो फाइल करी, लेकिन अभी तक 20 दिन से ऊपर हो चुका है, अभी तक इनकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है। इनके केस में कोई भी रिफंड नहीं बन रहा, उसके बावजूद भी इनकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है। तो दोस्तों, इन दोनों ही क्लाइंट के अंदर एक ही मेन चीज हमने ये पाई है कि इन दोनों ही क्लाइंट की जो आईटीआर फॉर्म है वो यहां पर चेंज हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल जो आईटीआर फॉर्म है यहां पर चेंज हुआ है, क्योंकि उनकी एक नई इनकम यहां पर ऐड निकल कर आ गई है। कौन सी वो इनकम है? शेयर रिलेटेड इनकम हो गई, क्रिप्टो रिलेटेड इनकम हो गई, ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड उन्होंने ट्रांजैक्शन किए हैं, जिसकी वजह से उनका आईटीआर फॉर्म चेंज हुआ है और इस वजह से अब इनकी आईटीआर यहां पर डीले हो रही है, ना ही इनका रिफंड आ रहा है। 15,000 रुपए तक का रिफंड यहां पर अटका हुआ है। सिर्फ इन्होंने यहां पर सिंगल एक ही ट्रांजैक्शन किया है। एक क्लाइंट ने तो सिर्फ यहां पर सिर्फ एक ही शेयर बेचा था जिसमें 70 रुपए का सिर्फ प्रॉफिट था, उसकी वजह से इनका आईटीआर फॉर्म चेंज हो गया है और इनकी आईटीआर जो वो प्रोसेस नहीं हो रही है। यानी जो बिजनेस पर्सन था आईटीआर 4 लागू थी पिछले साल, इस बार इस साल उन्होंने आईटीआर 3 भरी है और जो सैलरीड पर्सन था आईटीआर 1
लागू था, जिस पर इस बार उन्होंने ITR 2 भरी है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों ही क्लाइंट के केस में, जहां पर उनका पिछले साल जो रिफंड था वो 1 दिन के अंदर और इस दूसरे क्लाइंट के अंदर 10 दिन के अंदर ही रिफंड आ रहा था, लेकिन इस बार 20 से 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन इनका जो ITR है वो प्रोसेस नहीं हो रही है और 15,000 रुपए तक का रिफंड जो वो यहां पर अटका हुआ है। कई केस में तो ITR जो वो बहुत ही पहले फाइल कर दी थी, यानी जून या मई महीने में भी फाइल कर दी थी, उन लोगों का भी रिफंड जो है वो यहां पर अटका हुआ है। तो दोस्तों हो सकता है ये भी एक इंपॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से आपके ITR जो वो प्रोसेस नहीं हो रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल आपने कोई शेयर ट्रांजैक्शन करे हैं, ज्यादातर जो हमारे क्लाइंट थे जिन्होंने शेयर ट्रांजैक्शन करे हैं, शेयर से रिलेटेड जो है उनकी इनकम है जिसकी वजह से उनका ITR फॉर्म चेंज हुआ है, या जिन लोगों को ऑलरेडी शेयर रिलेटेड इनकम है जिनके लिए ITR 2 ITR 3 एप्लीकेबल है, उन लोगों की ITR जो है इस बार ज्यादातर प्रोसेस नहीं हो रही है। तो इस केस में आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है, आइए इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो अगर आपके भी ट्रांजैक्शन है शेयर से रिलेटेड, क्रिप्टो रिलेटेड, ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड है, इंट्राडे ट्रेडिंग करी है आपने, तो उस केस में आपकी ITR 2 और 3 ज्यादातर है, तो उस केस में आपको यहां पर जो 1 से 2 महीने का समय पीरियड लग सकता है। कई केस में 2 महीने से ज्यादा का, यानी 30 सितंबर तक मान के चले कि आपकी ITR जो वो प्रोसेस होगी। हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन 2 महीने तक का यहां पर समय पीरियड आपको लगेगा। 31 जुलाई के बाद यानी 30 सितंबर तक का समय यहां पर लग सकता है। अब जो लोग ज्यादातर जो इस साल जो है शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो लोग करते आ रहे हैं, उन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपके लिए क्या अपडेट है कि दोस्तों अगर आपकी ITR नॉर्मल ITR है, यानी आपका रिफंड बन रहा है, आप ITR 1 ITR 4 फाइल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने शेयर ट्रेडिंग कर दी है, आजकल 200 रुपए में आप जीरोला में अकाउंट खुलवा सकते हैं, ग्रो में आप अकाउंट खुलवा लेते हैं, और ज्यादातर जो लोग हैं वो शेयर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, भले वहां पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, जिसकी वजह से उनकी ITR फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है। उनका भारी भारी रिफंड जो है 40,000 50,000 तक का जो रिफंड है वो भी अटक जाता है। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, अगर कभी भी आपको शेयर ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो आप अपनी फाइल में ना करें। आप अपने फैमिली मेंबर के अंदर, आपकी वाइफ अगर है, आपके ब्रदर सिस्टर है, आपके मदर फादर है, उनके यहां पर अकाउंट खुलवा ले, उनके पैन पर, और उन पर आप शेयर ट्रेडिंग करें अगर आपको शेयर ट्रेडिंग करनी है। इससे आपकी जो ITR है वो नॉर्मल ITR फाइल होगी, स्पेशल ITR फाइल नहीं होगी, यानी ITR 1 ITR 4 फाइल होगी। और ITR 1 4 के अंदर अगर आपकी शेयर इनकम ज्यादातर नहीं है तो उन लोगों के रिफंड फास्ट प्रोसेस हो रहे हैं। तो इस साल तो आपने ये गलती कर दी, लेकिन अगले साल ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। आपकी अगर शेयर की इनकम हो रही है, ऑप्शन ट्रेडिंग की इनकम हो रही है, तो आप अपने पैन पर इसको ना करें, आप अपने फैमिली में जो पैन अकाउंट नंबर है उन पर ये ट्रांजैक्शन आप करें, ताकि आपका जो रिफंड है वो डिले ना हो, आपकी ITR जो वो प्रोसेसिंग में पेंडिंग ना हो। इसके अलावा ITR रिफंड प्रोसेसिंग में डिले इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि 87A रिबेट के अंदर स्पेशल इनकम का जो बेनिफिट है वो हटा दिया गया था इनकम टैक्स पोर्टल के हिसाब से, लेकिन लॉ के अंदर ऐसा कोई चेंज नहीं था। लेकिन ज्यादातर जो टैक्स पेयर है जिन्होंने ये बेनिफिट क्लेम किया है, तो यहां पर जो आपकी प्रोसेसिंग में समय लग रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, CPC जो है वो ये मान रहा है कि 87A के अंदर स्पेशल इनकम का रिबेट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन कई लोगों ने इसका रिबेट क्लेम किया है, जिसकी वजह से आपकी ITR जो वो पेंडिंग में हो गई है और आपकी ITR जो वो प्रोसेस नहीं हो रही है, तो इस वजह से भी यहां पर समय लग रहा है। तो दोस्तों समय लग रहा है, अब आपकी ITR प्रोसेस नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपके पास वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आप चाहें तो इसकी ग्रेवियांस रेज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ग्रेवियांस रेज होती है उनका कोई भी सही से जवाब नहीं दिया जाता, तो आपको वेट करने के अलावा यहां पर कोई भी चारा नहीं है। तो जब तक आपकी ITR प्रोसेस नहीं होती, जब तक आपको इंटीमेशन नहीं मिल जाता 143(1) के अंदर, तब तक आप यहां पर कंफर्म नहीं कर सकते, ना कोई और आपके लिए कंफर्म कर सकता है। यहां पर चाहे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछे या अपने कंसल्टेंट जिनसे आपने अपनी रिटर्न ITR भरवाई है, कोई भी यहां पर आपको कंफर्मेशन नहीं देने वाला कि आपकी ITR कौन से दिन कब प्रोसेस होगी। आपको वेट ही करना पड़ेगा जब तक आपकी ITR प्रोसेस नहीं हो रही है। 1 से 2 महीना आप वेट करें। अगर आपको लगता है फिर भी आपकी ITR प्रोसेस नहीं हो रही है, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज का भी ऑप्शन दिया गया है, तो रिवाइज करके भी आप अपनी ITR जो वो प्रोसेस करवा सकते हैं। लेकिन इसको अभी ना करें, अभी प्रोसेसिंग का समय चल रहा है। 2 करोड़ ITR पेंडिंग पड़ी हुई है प्रोसेसिंग के लिए, तो प्रोसेसिंग यहां पर चल रही है लेकिन स्लो चल रही है। लेकिन ITR 2 ITR 3 के लिए हमने आपको बता दी कि आपकी ITR चेंज हुई है, इस वजह से आपकी ITR जो यहां पर डिले प्रोसेस
प्रोसेस हो रही है। तो डरे ना, आपकी ITR जरूर प्रोसेस होगी, प्रोसेसिंग होनी कंफर्म है, लेकिन यहां पर आपको समय लग सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।